हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। सासू माँ, कमरे का दरवाज़ा खुला ही रहता है, आप आवाज़ तो लगाइए। अचानक किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। महेश बोले, इतनी जोर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। इसकी बदमाशियाँ बढ़ती ही जा रही है और तुम भी कुछ नहीं कहती हो। महेश अपनी पत्नी शीला को कहते हैं। शीला बोली, एक बार पूछ कर तो देखिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है। हो सकता है माँ जी होगी। कितनी बार आपको बोलती हूँ कि माँ जी की उम्र हो चली है, वह कभी भी आवाज़ लगा सकती हैं। दरवाज़ा बंद मत किया कीजिए। लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? महेश बोले, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो जाएगा जो दरवाज़ा पीटने लगेगी? यह सब तुम्हारे लाडले की शैतानी है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शीला बोली, मेरी बात सुनिए, आप रुकें, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। इतनी जल्दी क्रोधित मत करिए। इंसान रात में शांति में सोता है, परंतु आपके दिमाग में हर समय तूफान ही चलते रहता है। जैसे ही शीला दरवाजे पर गई, उसकी सास बीना जी बोली, बहू, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज भी तुम दरवाज़ा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा खुला रखा करो। अरे, कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तब तो मैं दरवाजे पर ही आवाज़ लगाती रह जाऊंगी। शीला बोली, माँ जी, दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक देने की ज़रूरत नहीं, बस आवाज़ लगा दीजिए और दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज़ लगाकर तो देखती, हमें सब सुनाई देता है। इधर से महेश उठकर आए और बोले, अरे माँ, तुम हो? मैं तो सोचा वह तुम्हारा लाडला पोता है। क्या बात हुई जो इतनी जोर से दरवाज़ा पीटने लगी? बीना जी बोली, बेटा, लगता है मैंने शाम में अपनी बीपी की दवाई नहीं ली थी, इसलिए बहू से पूछने आई थी कि शायद उसे याद हो, पर यह तो दरवाज़ा बंद करके सोती है। कई बार बोली हूँ कि बहू, कमरे का दरवाज़ा खुला रखा करो। शीला ने महेश की तरफ देखा। महेश मुस्कुराता हुआ बोला, अरे नहीं माँ, दरवाज़ा बंद कहा था, और अगर आपने दवाई नहीं ली तो एक बार गिन तो लो। इसके लिए इतनी रात में दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत है? चलिए मैं देखता हूँ। महेश पीछे मुड़कर शीला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शीला उन्हें आंखें दिखा रही थी, क्योंकि वह कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चली है, अब दरवाज़ा मत बंद किया करो। परंतु कुछ भी कर ले, बेटा अच्छा ही रहता है, बहू बुरी बन जाती है, और इन मर्दों के स्वभाव को सब जानते हैं। समय यूं ही बीत गया। कुछ वक्त बाद शीला की माँ किसी काम से उसके शहर आई तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। शीला महेश से बोली, कुछ रोज माँ रुकेंगे, हम दोनों का कमरे में एक साथ सोना अच्छा रहेगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बेहतर होगा आप राहुल के साथ सो जाए और माँ मेरे साथ सो जाएगी। महेश बोले, यह क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को राहुल के साथ सुला देते हैं और कमरे का दरवाज़ा खुला रखेंगे, ताकि अगर कोई आवाज़ लगाए तो हमें सुनाई देगा। शीला बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आ गई। आज तक तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहे। आपकी माँ को तो यही लगता है कि कमरे का दरवाज़ा मैं बंद करती हूँ। आज अगर आप दरवाज़ा खुला रखेंगे तो माँ जी सोचेंगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखी है। वे हंसकर बोले, यह तो हर सास बहू की कहानी बहुत पुरानी है। तुम जितना भी करो फिर भी मेरी माँ तुम्हारे लिए कुछ बोले नहीं तो उसका खाना कैसे पचेगा? एक औरत माँ और सास के लिए मन में और कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखती है। एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बातें कर रही थी तो जाकर बोली, माँ जी, हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला ही है, बस थोड़ा सा सटा हुआ है। अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप दोनों आवाज़ लगा सकती हैं। अपनी बहू को बड़े गौर से देखा। कुछ रोज़ बाद जब उनकी बेटी का एक रोज फ़ोन आया तब उन्हें
वह बात कहती हुई बहू हर रोज अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती है। आज माँ आई है तो मन के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा भी खोल कर रखी है। कितना भेदभाव करती है। शीला की ननद रूपा बोली, एक बात बोलूं, मैं बुरा मत मानना, यह दरवाज़ा बंद करने का काम औरतें नहीं करती, हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाज़ा आपका बेटा ही बंद करता होगा, बहू नहीं। हर जगह लोग बहू के ही क्यों बदनाम करते हैं। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, जो बात सच है वही कहूँगी। आप चाहें आपको बुरा लगे तो लगे। बीना जी बोली, जो भी हो पर बहू की मन का दरवाज़ा माँ के लिए खुला ही रहता है, सास के लिए नहीं। रूपा बोली, माँ क्या आपने अपने मन का दरवाज़ा भाभी के लिए खोल कर रखा है? यह सवाल आप खुद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बेटा और बहू कोई तो है जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। एक रोज़ बीना जी रात में सोई नहीं थी। शीला की माँ ने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वह उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है समधन जी, आपको नींद नहीं आ रही है? बीना जी बोली, पता नहीं, आज शायद दवाई लेना भूल गई। जाती हूँ, बहू को जाकर पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। शीला की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। यह देखिए, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इस दवाई पर लिखा हुआ है। कल शुक्रवार था तो आपने दवाई ली थी, आज शनिवार है। यह देखिए, आपकी दवाई इसी में है। इसका मतलब आपने आज दवाई नहीं ली। इसके लिए क्यों किसी के दरवाजे पर दस्तक देना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बीना जी बोली, यह तो बहुत अच्छी चीज़ आपने समझाई समधन जी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों बेटे बहू का एहसान लेना। शीला की माँ बोली, एहसान की क्या बात है, उनकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, उम्र हो जाने के बाद बच्चों को भी अपने माँ का दरवाज़ा सदा के लिए खुला रखना चाहिए और माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब बच्चों को टोकना है और कब उन्हें रोकना है। कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत बड़ी बात शीला की माँ ने महेश की माँ को समझा दी और महेश की माँ भी इस बात को समझ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी रूपा ने यही बात उन्हें बहुत प्यार से समझा दी थी। अब दरवाजे को बंद रखने के लिए वह बहू को नहीं बल्कि बेटे को सुनाती थी। दोस्तों, दरवाज़ा तो महज एक सामान है, परंतु मन का द्वार हमेशा अपनों के लिए थोड़ा सा खुला ही रखिए, ताकि बिना दस्तक दिए ही वह आपके मन के भीतर आ सके। कभी कभी बहू की जगह बेटे से भी कुछ सवाल पूछा करें, ताकि बहू को भी लगे ससुराल में भी उसका पक्ष लेने वाला उसकी एक माँ है। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर सुने, कृपया अन्यथा ना लें। कहानी पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। और दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।